आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वी लर्न ऑनलाइन क्लासेस। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। एक कोई कांच का गुटका ले लेते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर उसके तल पर पड़ती है। तल पर पड़ने के पश्चात स्ट्रेट न जाकर वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। एक माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम ग्लास है। एयर से ग्लास मीडियम में जाने पर जो ग्लास की डेंसिटी होती है एयर से कम होती है, इसलिए दोनों में प्रकाश की चाल का अंतर हो जाता है। वैक्यूम में यानी एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है, वहीं मीडियम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहला टर्म हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। जब प्रकाश की किरण वैक्यूम या एयर मीडियम से किसी ग्लास मीडियम में एंटर करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि ग्लास मीडियम में प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल वैक्यूम में निर्वात में और प्रकाश की चाल किसी मीडियम के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर एयर मीडियम को हम रेयर मीडियम, उसके सापेक्ष ग्लास मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं। एयर मीडियम में हम अपवर्तनांक को μ1 से तथा डेंसर मीडियम में यानी कांच में हम अपवर्तनांक को μ2 से प्रदर्शित करते हैं। एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल बना रहे हैं। इंसिडेंट एंगल को I से तथा रिफ्रैक्टेड एंगल को R से डिनोट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की केवल वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे तथा नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर तल पर स्थित होते हैं। सेकेंड लॉ के बाद थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का अनुपात कांस्टेंट होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके थ्रू हम अपकमिंग वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।